नमस्कार, मेरा नाम रितु दैया कुंडू है और आज मैं आप सब लोगों के सामने अपनी लाइफ का किस्सा 2 सुनाने जा रही हूँ। किस्सा 1 के रिस्पॉन्स मुझे अच्छे लगे, तो ये किस्सा 2 मैं आज जल्दी लेकर हाजिर इसलिए हुई हूँ कि मुझे लगता है कि शायद आज से बेटर डे नहीं हो सकता इस किस्से को आप लोगों के सामने रखने का। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भोलेनाथ सब कुछ ठीक करेंगे। जल्दी इस कोरोना वायरस से भी हमारा पीछा छूटेगा, बस इसी आशा के साथ मैं आज का ये किस्सा शुरू करती हूँ। तो बात उन दिनों की है जब मैं स्कूल में थी। तो हम बहुत छोटे थे, तो मैंने शुरू से ही बचपन से अपने पापा को देखा है। शिव शंकर जी की पूजा वो करते थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे वही है, जैसे माँ बाप करते हैं तो बच्चे भी सीख जाते हैं उन्हीं के साथ, उन्हीं के संस्कारों में ढलना। तो मैं शिव जी की पूजा करने लगी और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं थोड़ी बड़ी होती गई तो मुझे लगा कि मेरे को फास्ट भी रखने चाहिए शिव जी के। तो मैंने फास्ट रखने शुरू कर दिए और लगभग आई थिंक क्लास 8 से ही 8 के बाद से ही मैंने फास्ट रखने शुरू किए। फिर 9, 10, 11, 12 तक जब मैं पहुंची तो काफ़ी टाइम हो गया था। हालांकि मेरे फास्ट रखने का मोटिव ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे ये चाहिए भगवान से, वो चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने कभी मांगा भी नहीं। हाँ, लेकिन वो होता है ना, जब बोर्ड एग्जाम आते हैं तो बच्चे करना शुरू करते हैं कि भगवान जी अच्छे मार्क्स आ जाएं, वो तो सभी करते हैं। तो मैंने भी 12th क्लास में ही किया ये। और उसके बाद जब मेरा रिजल्ट आया तो आई वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक थी मैं पढ़ाई में, इतनी कोई नालायक नहीं थी। बट हाँ, मेरा जब रिज़ल्ट आया तो उस रिज़ल्ट में मेरे सारे सब्जेक्ट्स क्लियर थे सिवाय एक सब्जेक्ट को छोड़कर। आई थिंक दैट वाज फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में मेरा कंपार्टमेंट आ गया और मैं बहुत ज़्यादा दुखी, इसलिए दुखी नहीं थी कि मेरा कंपार्टमेंट आ गया। एक्चुअली मुझे ज़्यादा दुख इस चीज़ का हो रहा था कि जो बच्चे मुझसे भी, मतलब मुझसे नालायक जो बच्चे थे उनके क्लियर हो गए और मेरा रह गया। तो बच्ची थी उस टाइम, तो वही बच्चों वाला दिमाग कि मेरे पीछे जो लड़की बैठती थी उसको मैंने जो पेपर दिखाया है, मेरे कम मार्क्स आ गए हैं और उसके मुझसे ज्यादा मार्क्स आ गए हैं। तो मुझे प्रॉब्लम तो हुई, गुस्सा आया। मैंने गुस्से में मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी दिस इज द लास्ट डे और आज के बाद मैं कभी ना तो शिव जी की पूजा करूंगी ना मैं कोई फास्ट रखूंगी। मेरा भरोसा उठ गया उनके ऊपर से। ऐसे थोड़ी होता है, सब कुछ ठीक ठाक, पेपर इतना सही गया मेरा सब कुछ, और फिर मैं कैसे, मेरा कंपार्टमेंट कैसे आ सकता है। तो मम्मी कहने लगी नहीं नहीं रितु, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं करते, भगवान के साथ ऐसे लड़ाई थोड़ी करते हैं, कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं, दोबारा पेपर देंगे तो हो जाएगा ठीक। मैंने कहा नहीं, दोबारा तो पेपर देना ही पड़ेगा, और तो कोई चांस है नहीं और कोई मेरे पास दूसरा चारा भी नहीं है। लेकिन मैं आज के बाद शिव जी की पूजा नहीं करूंगी। और यही रीज़न है कि आज मुझे ये किस्सा याद आया जब मैं सुबह से ही ओम नमः शिवाय और सारी जगह शिव जी की तस्वीरें दोबारा से देख रही थी। तब मुझे फिर से वही चीज़ें दोबारा माइंड में आ गई। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये सब बात कर रहे थे हम लोग, हमारे उस टाइम लैंडलाइन होते थे और हमारे लैंडलाइन की घंटी बजी। और जैसे ही हमारी लैंडलाइन की घंटी बजी, मैंने फ़ोन उठाया और फ़ोन पे मेरे स्कूल में रिसेप्शन पे जो टीचर होते थे उन्होंने मुझे फ़ोन किया, रितु मैं स्कूल से बोल रहा हूँ और आपका जो पेपर था वो पेपर बोर्ड से कॉल आई है और आपका वो पेपर क्लियर हो गया। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने सोचा ऐसी कोई मजाक कर रहा है, मेरा उल्लू बना रहा है। फिर मैंने किया, मैंने कहा आवाज़ तो सर की लग रही है। फिर मैंने कहा अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है सर, ये तो कभी हमने सुना नहीं है कि ऐसा कभी होता हो। तो सर ने बोला कि ऐसा आज तक हमारे आगे भी कभी नहीं आया है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। मैंने कहा सर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। तो सर ने बोला कि ठीक है आप स्कूल आके चेक कर लो, क्योंकि उस टाइम स्कूल्स में ही होते थे कंप्यूटर, इतना सब कुछ घर में होता नहीं था अवेलेबल, फोन्स में ही आते थे रिजल्ट वगैरह भी। तो फिर मैं स्कूल पहुंची। उस टाइम तो स्कूल पहुंची और मैंने देखा
सच बात थी वो। सीरियसली मेरा पेपर क्लियर हो गया था, मेरे मार्क्स सही आ गए थे और मेरा कोई कंपार्टमेंट नहीं था। तो उसके बाद जब मैं घर आई और मैं मम्मी के साथ बैठी, तब मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी गलती हो गई मुझसे, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था भगवान के लिए। और सीरियसली अब मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि ज़रूर कोई ना कोई सुपर पावर है। और हालांकि मैं विश्वास करती थी शिव जी में, लेकिन उस दिन के बाद जो, हाँ उस दिन कुछ मिनटों के लिए मेरा विश्वास डगमगाया ज़रूर था, लेकिन उसके बाद वो विश्वास और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। और क्योंकि वो इंसिडेंट एक ऐसा इंसिडेंट था, उसके बाद सिचुएशंस ऐसी हुई कि मेरी लाइफ में उसके बाद कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आई हैं, किसी भी तरह का कुछ भी हुआ है, तो मुझे हमेशा मन में ये रहा है कि नहीं, भगवान है और ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। तो क्योंकि वो उस इंसिडेंट के बाद मेरे अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई कि मैं अब हर चीज़ को यही सोचती हूँ, कभी मैं प्रॉब्लम में होती भी हूँ तो इस प्रॉब्लम से भी मैं निकल जाऊंगी। और ऐसा होता भी है, क्योंकि टाइम कभी भी एक जैसा नहीं होता, आप सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो हाँ, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ये भी कहेंगे कि ये कोइंसिडेंस होगा, ऋतु इसका रिलेट वहां से क्यों कर रहे हो। आई कैन अंडरस्टैंड, हर इंसान की अलग अलग अपनी सोच होती है, अपनी निगाहें होती हैं और अपनी समझ होती है। बट मुझे ये जो लगा, मैं इसलिए आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, एटलीस्ट और कुछ भी ना समझे तो एक चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि विश्वास में सबसे ज्यादा ताकत होती है। हमें कभी भी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। और ये बात मैं सिर्फ ये शिव जी के लिए नहीं बोल रही हूँ, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी भगवान हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कोई भी हो, लेकिन जिन पर वो विश्वास करते हैं अपने भगवान पर, उन्हें वो विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि विश्वास में सच में बहुत ताकत होती है। और ये एक ऐसी पॉजिटिव वाइब देती है हमें, जब हम किसी चीज़ को, जब हम कितनी प्रॉब्लम में होते हैं और जब हम कोई दूसरा हमें ये बोले विश्वास रखो, तो वो पॉजिटिविटी आती है, ठीक है। और ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम आज अगर प्रॉब्लम में हैं तो कल अच्छा दिन भी आएगा, ठीक है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हम सब जानते हैं इस चीज को। तो इसी के साथ मेरा ये किस्सा यहीं खत्म होता है। और किस्सा 1 के मैंने आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़े और मोस्टली के मैंने रिप्लाईज भी किए हैं। हाँ, मैं ये नहीं चाहूंगी कि हर बार, क्योंकि मैं खुद इतनी सीरियस नहीं हूँ, मैं हर चीज को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेती हूँ, कुछ चीजों को मैं मजाक में छोड़ देती हूँ। तो मैं आपसे भी यही चाहूंगी कि चाहे मजाक में या कैसे भी, आप बस खुश रहने चाहिए हो, ठीक है। अगर आप मजाक में भी कोई कमेंट्स करते हो तो मुझे बुरा नहीं लगता है, लेकिन हाँ, जब तक वो एक मर्यादा में है। जब कोई अपने कमेंट्स में मर्यादा को लांघ देता है या अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो ऑब्वियसली मुझे भी गुस्सा आता है। मैं भी इंसान हूँ, कोई मैं भगवान नहीं हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं आएगा। बट या आई हैव अ ऑप्शन ऑफ ब्लॉकिंग दैट पीपल, ओके। तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और मैं खुश हो जाती हूँ। तो बस ऐसे ही और अजीबो गरीब किस्सों के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर होंगी। और तब तक के लिए मैं चाहती हूँ आप अपने लाइक्स, अपने कमेंट्स, और हो सके तो मैं फोर्स नहीं करूँगी, आप इस वीडियो को शेयर भी करिए, क्योंकि चाहे एक भी इंसान के पास ये पहुंचे, ये पॉजिटिव वाइब, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप शेयर करना चाहें या नहीं चाहें, दैट्स योर चॉइस। तो अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे बताइएगा, और अपने जो भी आपके साथ एक्सपीरियंस हुए हैं ऐसे किसी टॉपिक को लेकर, कभी आपका विश्वास डगमगाया हो या नहीं डगमगाया हो, या कोई, हर एक के पास कोई ना कोई ऐसी स्टोरी ज़रूर होती है और मैं ज़रूर उस स्टोरी को सुनना चाहूँगी। और मैं आप सब लोगों की कमेंट्स पढ़ती हूँ, आगे भी पढ़ूंगी, और जितना मुझसे पॉसिबल हो जाता है मैं उसके कमेंट्स का रिप्लाई भी करती हूँ। तो थैंक यू सो मच।
नमस्कार।